एक ही विषय पर आते हैं तो मजबूरन हमें उस विषय पर वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि जो जनता है उस कन्फ्यूजन है, तो जन जन को कितना हम जवाब देंगे। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फिर मैं पितर में वीडियो लेकर आई। जैसे अभी एक वीडियो दी थी कि घर का पूजा नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताई हूँ घर का पूजा कर सकते हो। अब क्या आपका प्रश्न है? कई प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि पितर पक्ष में बाल धोना चाहिए कि नहीं महिलाओं को। दूसरा प्रश्न है श्रृंगार और सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। तीसरा प्रश्न है कि जो पितृ तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, वो क्या घर का पूजा कर सकते हैं कि नहीं। ये सब प्रश्न आए हैं, उसके उत्तर के लिए वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि उनके यहाँ नवंबर में विवाह है तो अभी शॉपिंग कर सकते हैं कि नहीं, जेवर गहना बनवा सकते हैं कि नहीं, ये भी कमेंट है। बहुत सारे कमेंट ये भी हैं कि अभी जो लक्ष्मी पूजन है या अभी जो जितिया है, इसमें जितिया खरीद सकते हैं कि नहीं, लक्ष्मी पूजन में श्रृंगार कर सकते हैं कि नहीं। ढेरों सारे कमेंट हैं। तो चलिए, उससे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें और हाइप कर लें। यूट्यूब एक ऑप्शन दिया है हाइप का, कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन दिया है, आप हाइप कर लें तो आपको अगला सभी वीडियो समय से मिलता रहेगा। तो चलिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। कोई अगर मान लो 10, 20, 50 लोग प्रश्न किए हैं तो हजारों लोगों को प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपका ये प्रश्न है कि पितर पक्ष में आप बाल धो सकती हैं कि नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी, जैसे मैं अभी बताई थी कि अपने गुरुजी से मैं हर प्रश्नों का उत्तर लेने जाती थी, तो जब ससुर जी खत्म हुए थे, जब हमको श्राद्ध शुरू करना था, ये 2003 की बात बता रही हूँ, तो हम कोई भी कार्य जब करने जाते हैं तो उसके पहले उसकी जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी हमारे घर आते थे, हमेशा उनको बुलाती थी। तो वो जैसे बता रहे हो कि चंडी मंदिर के पुजारी हैं, तो वो हमारे यहाँ आए थे। तो मैं बोली पंडित जी हमको श्राद्ध करना है, तो आप नियम बता दो कि श्राद्ध का क्या क्या नियम है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। बोले श्राद्ध इनके बेटे करेंगे, महिलाओं का सिर्फ इतना काम है कि वो सात्विक भोजन शुद्ध अवस्था में बना के दे दें, और घर के जो पुरुष हैं वो मध्याह्न में भोग लगा देंगे। तो मैं बोली कि जैसे महिलाओं को बाल धोना या श्रृंगार करना या तेल लगाना या क्या चीज़ों में कुछ है कि कुछ करना चाहिए। बोले कुछ नहीं करना चाहिए, दान पुण्य सात्विक रहना, इतने भोजन बना के जिस तिथि अनुसार या अमावस्या में दे देना, ब्राह्मण भोजन करा देना शुद्धता में, यही बोले थे। पितर पक्ष में सभी लोग बाल धो सकते हो। मान लो महिला अशुद्ध हुई, जैसे मैं बोली हूँ कि घर का पूजा नहीं रुकना है, मान लो महिला अशुद्ध हुई, क्या 15 दिन तक बाल नहीं धोएगी वो? बिल्कुल आप बाल धो सकते हो। जब आप बाल धोओगे तो बहुत सारे लोगों का सिर दर्द करता है, आज का तो फैशन है तेल नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का सिर दर्द करता है तो तेल भी लगाओगे, बिल्कुल आप तेल लगा सकते हो। सरसों का भी तेल तो आज कोई लगाता नहीं, लेकिन सरसों का तेल निषिद्ध है, वो भी लगा सकते हो। जब बाल धोओगे तो सुहागनें सिंदूर भी लगाएंगी, बिल्कुल आप लगा सकते हो। मैं मना कर रही हूँ कि विशेष श्रृंगार बेवजह का मत करो। अब विशेष श्रृंगार में क्या होता है, जैसे मेहंदी है, ये विशेष श्रृंगार में आता है, पाँव रंगना हुआ, नई चूड़ियाँ पहनना हुआ, नए वस्त्र धारण करना हुआ, तो विशेष श्रृंगार में आ जाते हैं। लेकिन जैसे प्रश्न आया है कि क्या वैभव लक्ष्मी में हम श्रृंगार कर सकते हैं, तो श्रृंगार तो साधारण श्रृंगार भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी कि वैभव लक्ष्मी आप मेहंदी लगाओगे, पाँव वगैरह रंग सकते हो वैभव लक्ष्मी में। मैं तो यहाँ तक बोली हूँ कि नवमी श्राद्ध में अगर आपकी सासू माँ सुहागन खत्म हुई थी तो उस श्राद्ध में भी आप 16 श्रृंगार कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो आप बाल धो सकते हो, सिंदूर लगा सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो, विशेष श्रृंगार न करें, और सभी लोग बाल धो सकते हैं। तो फिर प्रश्न है कि जो पितर तर्पण कर रहे हैं क्या वो घर की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण दे रही हूँ कि हमारे जो गुरु हैं, मैं फिर से बता रही हूँ कि वो चंडी माता मंदिर के पुजारी हैं, और वो अपने माता पिता का श्राद्ध भी करते थे, और पुजारी हैं, माँ चंडी मैया का पूजन भी पितर में करते थे, और उसके बाद अमावस्या के दिन पूरा बाल दाढ़ी सब मुंडवा के फिर नवरात्रि का भी पूजन करते थे। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। घर की सभी पूजा वो जो श्राद्ध कर रहे हैं, सुबह स्नान के बाद, तिल तर्पण के बाद सभी घर की पूजा, सूर्य को जल देना, तुलसी को जल देना, शालिग्राम को पूजा करना, शिवलिंग का पूजा करना, सभी प्रकार की पूजा कर सकते हैं। बस उन्हीं को ये निषिद्ध रहता है कि जो तर्पण कर रहे हैं उनको बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, साबुन तेल भी नहीं लगाना चाहिए, उन्हीं के लिए निषिद्ध है, बाकी किसी के लिए नहीं। ये भी प्रश्न है कि क्या हम घर के मतलब अपने घर परिवार से अलग रहते हैं
तो क्या है वो अपने घर में जैसे कि जो निषिद्ध खाने की चीज़ें हैं वो बना सकती हैं कि नहीं। जैसे भोजन में हल्दी डाल सकती हैं कि नहीं, मूली, सलजम, गाजर, गोभी, हींग, ये जो चीज़ें हैं ये कर सकती हैं, बना सकती हैं कि नहीं अपने लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे बताई हूँ कि पितरों को जो भोग लगना है वो ये चीज़ों का पितरों का भोग न लगाएं, आप अपने लिए सभी कुछ कर सकती हैं। घर में पितृ पूजा आपके यहाँ कोई कर रहा है तो इन चीज़ों को निषिद्ध कर देना चाहिए, यानी नहीं खाना चाहिए। जो घर में पितृ तर्पण कर रहे हैं उनके लिए भी निषिद्ध कर देना चाहिए। विशेष हींग का तड़का, जिनके घर में बता रही हूँ इसको कान खोल के सुन लो, हींग का तड़का जिनके यहाँ विशेष पितर पूजा हो रही है वो हींग का तड़का इन 15 दिनों में न लगाएं। हींग के गंध से जो हमारे पूर्वज हैं वो आए हुए रहते हैं, वो वापस चले जाते हैं, उनको हींग की गंध पसंद नहीं है। तो हींग का तड़का ना लगाएं बिल्कुल भी। और श्राद्ध पक्ष में विशेषकर जो श्राद्ध कर रहे हैं उनको ये वर्जित चीज़ों को नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। फिर प्रश्न आया कि जीतिया खरीद सकते हैं कि नहीं। जीतिया तो इसी पितर में ही है ना, तो आप तो बिल्कुल खरीदोगे। मैं बोल तो नहीं हूँ कि ये पितृ अभिशपित 15 दिन नहीं है, ये महालय इसको बोलते हैं। महालय के नाम से ये जाना जाता है। ये बहुत ही पवित्र 15 दिन है जो कि पितरों के लिए गरुड़ पुराण में, वराह पुराण में, भविष्य पुराण में दिया गया है कि पितरों की पूजा से परमेश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितरों की पूजा है। बिल्कुल आप जितिया खरीद सकती हैं। महालक्ष्मी का जो पूजा समापन है इसमें विधिवत आप श्रृंगार कर सकती हैं। और जो महालक्ष्मी के पूजन में आप नया वस्त्र खरीद के, श्रृंगार खरीद के माँ को चढ़ा के आप यूज कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बेवजह का कोई काम न करें। ये तो महालक्ष्मी का पूजन समापन है, करेंगे। जीतिया का पूजन है, इसमें भी नए वस्त्र, जैसे नए लोग जो पूजा शुरू करेंगे तो उनके लिए बताते हैं कि प्रथम पूजा शुरू करने में, उद्यापन में विशेष पूजा होनी चाहिए। जो शुरू करेंगे उनके लिए भी नया कपड़ा चाहिए, कोरा कपड़ा खुद को पहनने के लिए, माँ को चढ़ाने के लिए, जीतिया को चढ़ाने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। विशेष पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि उनके 3 भाई हैं तो कहते हैं ना कि बड़े भाई सब कुछ करते हैं, पिंडदान वगैरह जो भी करते हैं, तो 2 छोटे भाई या एक छोटा भाई जो है वो भी सोचते हैं कि हम भी करें, हमारा मिलेगा कि नहीं। तो बिल्कुल मिलेगा। आपके बड़े भाई अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान, भोजन, दान सभी कुछ कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कि आपको मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। एक प्रश्न और है, एक बहू प्रश्न करी है कि उनकी सासू माँ बोली है कि 15 दिनों में जो देवताओं को दीपदान किया जाता है, जैसे अभी मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो देवताओं का, उनके कहने का एक प्रश्न है कि जो देवताओं को दीपदान किया जाता है वो चाहे घर में हो, तुलसी में हो, तो 15 दिनों तक नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, उनका कहना है इसलिए नहीं करना चाहिए कि 15 दिनों में किसी न किसी तिथि में कोई न कोई खत्म हुआ रहता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आप उनको बताइए कि 15 दिनों में देवताओं को दीपदान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए दीपदान। मैं तो बोलती हूँ कि पितर जो हमारे हैं उनके लिए संध्या के समय तिल के तेल का दीपक, 1 बत्ती वाला दीपक दक्षिण मुखी करके रखना चाहिए। और देवताओं का तो दीपदान बंद ही नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और है, ये जो 15 दिन है इसमें पूरी और पराठा नहीं बनाना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं आपको, लिंग पुराण के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इन 15 दिनों में रोटी नहीं बनाना चाहिए। जैसे नाग पंचमी और कई पर्वों में ऐसे जिसमें रोटी नहीं बनता है, तो और इस 15 दिनों में पितरों को खूब अच्छा पूरी, पराठा, खीर, बड़ा, ये सब सुंदर सुंदर से पकवान, हलवा, ये सभी पकवानों को बना के पलाश के 2 नाम में रख के तुलसी दल डाल के और पितरों को भोग लगाया जाता है। रोटी नहीं बनती है। पूरी पराठा कौन मना किया है? पूरी और पराठा ही बनता है इन 15 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए। सिर्फ हींग का तड़का न दे, नहीं आपका किया गया सारा श्राद्ध विफल हो जाएगा, क्योंकि पितर नाराज होकर आपके घर से चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। बिल्कुल ही हींग का तड़का न दे। जैसे मान लीजिए किसी के घर में महिला ही है, उनको श्राद्ध करना है, मान लीजिए उनके पति का या किसी का घर में पुरुष नहीं है, वो करती हैं, तो फिर वो भी इन नियमों को निभाएंगी। जैसे कि अगर महिला श्राद्ध करती है शास्त्र अनुसार, जैसे कि विपत्ति काल में सभी कुछ मान्य रहता है, तो महिला के लिए भी, या पुत्री है या कोई भी महिला है तो उनके लिए मान्य है कि अगर वो तर्पण कर रही हैं
तो उन चीजों को मानेंगी जो तर्पण करने वाला व्यक्ति मानता है। जैसे नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, बाल नहीं धोना, यानी साबुन से नहीं धोना। उसे तो पूर्ण स्नान आप डुबके का कर सकते हो, साबुन तेल वर्जित रहता है, नहीं धोना। और सात्विक भोजन करना, जैसे कि बताई हूँ कि अभी सलजम है, गाजर है, बैगन है, लहसुन है, प्याज है, सब चीजों को नहीं खाना। अगर महिला भी कर रहे तो इन चीजों को निभाना पड़ेगा। विशेष श्रृंगार नहीं करना। अब प्रश्न ये उठता है कि महिला अगर तर्पण कर रहे हैं, घर का श्राद्ध वगैरह कर रही हैं, तो क्या वो विशेष पूजा कर सकती हैं? घर का पूजा तो करेंगे, कोई मनाही नहीं है। प्रियजन का जो श्राद्ध कर रही हैं, विशेष पूजा में मान लो लक्ष्मी पूजा जैसे अभी समापन है वो कर रही हैं, अनुष्ठान रखी है वो करना है, तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। उस अनुष्ठान को भी वो कर सकती हैं। ये अनुष्ठान अष्टमी के जीवित पुत्र का दिन ही है, वो अनुष्ठान को भी वो कर सकती हैं, संपन्न कर सकती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके बच्चे का बर्थडे है इन दिनों में, 15 दिनों में कभी भी, तो मनाएं कि न मनाएं। तो आप बिल्कुल मनाइए और अपने पितरों से आशीर्वाद लीजिए अपने बच्चे और बच्चे के लिए, बिल्कुल मना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का विवाह का वर्षगांठ भी होता होगा, हिंदू में तो नहीं होता लेकिन बाकी लोगों में होता होगा, तो वो भी मना सकते हैं। जैसे कोर्ट मैरिज कर लिए फलाना ढेमा का जो भी, तो जब भी शादी की सालगिरह हो वो भी मना सकते हैं। तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ कि सभी लोग बाल धो सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न और है जो बोले थे आपकी विवाह का शॉपिंग या जेवर बनवाना, इसके लिए मैं मना करी हूँ। क्यों मना करी हूँ? क्योंकि अभी कोई शुभ मुहूर्त है नहीं, 22 नवंबर के बाद ही है। तो अभी आप पितर में विवाह से संबंधित एक भी चीज़ें न खरीदें। मान्यता तो यहाँ तक की है कि विवाह का चर्चा भी नहीं करना चाहिए। विवाह के लिए उस घर आना जाना, यानी जहाँ विवाह कर रहे हो, बातचीत भी नहीं करना चाहिए। तो शॉपिंग वॉपिंग बहुत मतलब शुभ चीज़ है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि नहीं खरीद सकते, लेकिन बिल्कुल इस समय पितरों के लिए जो भी करना है करें, अपने लिए खुशियाँ न मनाएं। पितर के बाद नवरात्रि लग जाएगा तो आप उसमें शॉपिंग कर लेना, आपके पास बहुत समय है, गहने गुड़िया सब कुछ बनवा लेना। तो आपको मैं बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि उनको किराए का घर बदलना है, तो बिल्कुल आप घर बदल सकते हैं, कोई चिंता नहीं है इसमें। फिर पूछते हैं घर में कोई पूजा पाठ, तो आप घर में पूजा पाठ क्यों कराओगे? कराना चाहते तो करा लो। पूजा पाठ तो हमेशा हर जगह करा सकते हो। गृह प्रवेश टाइप का जैसे होता है, आप चाहो तो सत्यनारायण जी की कथा सुना लो, आप चाहो तो साफ सफाई करके कलश रख के खुद ही सत्यनारायण जी का कथा सुन लो, पंचामृत पंजरी बना के कुछ भी। और बीच में ही बोल रहे हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यूट्यूब एक और ऑप्शन दिया है हाइप का, आप हाइप भी कर लो। कमेंट बॉक्स में हाइप का ऑप्शन है, उसको भी कर लो। जैसे मान लीजिए आप हमारा कोई वीडियो सर्च करना चाहते हैं, तो उस वीडियो का आप डालें कि नवरात्रि का वीडियो, फिर आसान जिंदगी में सर्च करेंगे तो आसान जिंदगी के सारे पिछले वीडियो जो 8 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक पूजा करके दिखाया गया है सभी कुछ का, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं एक वीडियो और दूंगी कि कैसे अमावस्या के दिन पितृ पक्ष में ब्राह्मण भोज करा के या ब्राह्मणों को दान देकर पितरों को कुछ कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी आप ऐसा दान कर देते हो कि पितर खुश होने के बजाय नाराज हो जाते हैं। अगला वीडियो यही रहेगा, इसको भी आप देखना। तो आपके प्रश्नों का उत्तर विधिवत दे रही हूँ, फिर आपके कमेंट का जब जवाब देती हूँ, मैं शाम के समय फुर्सत रहती हूँ, दिन भर नहीं फुर्सत रहती हूँ, तो जब आपके कमेंट के जवाब में ये सब प्रश्न आते हैं तो मैं तुरंत अभी मतलब प्रश्न आपका आया, फिर मैं आपको वीडियो बनाने के लिए बैठ गई, उसके बाद भी भोजन पानी होगा। तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। जो भी आप जो नहीं करना है उसको मना करती हूँ, जो करना है आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। पूजा के लिए सभी कुछ खरीद सकते हैं, श्रृंगार और पूजा का सामान और जो भी चीज़ें लगती हैं, जीतिया, ये सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। बिल्कुल भी जो आपको ज़रूरत है सभी चीज़ें खरीद लें। जो मना करना, जैसे हींग का तड़का बोल दी, मना करना है। जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहे हैं उनको ये सब वर्जित चीज़ें नहीं खानी है। घर के बाकी लोग सभी कुछ खा सकते हैं। नशा पत्ती भी, नॉनवेज भी सब घर में नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दी हूँ। अगला वीडियो जिनका तिथि वगैरह नहीं मालूम रहता है वो भी इस ज्ञात अज्ञात सभी लोग अमावस्या में क्या करें जिनके पितर प्रसन्न हो जाए, जिनकी तिथियां भी नहीं मालूम है, क्या दान देने से पितर नाराज हो जाते हैं, ये भी अमावस्या के दान में विशेष बताऊंगी। जो 15 दिन कुछ नहीं किया है वो मात्र ब्राह्मण को दान करके कैसे पितरों को खुश कर सकता है, ये भी वीडियो आगे दूंगी। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप का बटन कमेंट बॉक्स में है उसको कर लें। सभी वीडियो आगे मिलते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।